की, जो कि मेन स्टेज है। इंटरव्यू में क्या होगा गाइस, 10 चीज होगी। आप ये देख रहे हो, ये अगर आपको नजर आ रहा है, इतना बस, इतना जितना मैं इस जगह पे बैठा हूँ इतना, इतने शीशे लगे हुए हैं बस, और वो भी हाफ से ऊपर। मतलब आपका पेट भी छुप जाएगा, मैं कह रहा नॉर्मल डिसेंट हाइट, एवरेज हाइट के लिए पेट भी छुप जाएगा, उसके ऊपर का ही आपका हिस्सा दिखेगा। आपको जो ऑफिसर है वो बैठे हुए नजर आएंगे, वो बैठे हुए कंप्यूटर वगैरह उन पे सब कुछ है, क्योंकि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आती है जब वो पासपोर्ट स्कैन करते हैं सब कुछ। तो आपने इंटरव्यू दिया, आपके देखोगे सबसे पहले इंटरव्यू देने से पहले मैं बताता हूँ क्या होगा कि 3 लाइन होगी कम से कम, 1 2 3 ऐसे करके बहुत बड़ी लाइन होगी, लेकिन होगा जल्दी जल्दी जा रही है, क्योंकि 10 के आसपास काउंटर है, 10-15 काउंटर है, तो आप जल्दी जल्दी जाओगे। डिपेंड करता है, 10 सारे काउंटर फुल नहीं होते, कुछ खाली भी होते हैं 1-2 काउंटर, क्योंकि अगर ऑफिसर ना हो तो उसमें आप देख रहे होंगे कि कोई किन्हीं का एक्सेप्ट हो रहा है, किन्हीं का रिजेक्ट हो रहा है, किन्हीं का एक्सेप्ट, कोई ऑफिसर एक्सेप्ट कर रहा है, कोई रिजेक्ट कर रहा है। अब गाइस इसमें ना एक माइंडसेट बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑफिसर है, उसने एक्सेप्ट किया किसी का, फिर दूसरे का एक्सेप्ट किया, तो आप सोचेगा इसमें चल जाए, कोई सोचेगा यार ये तो मेरा भी एक्सेप्ट कर लेगा, मैं इसमें जाऊंगा। एक तो ये थिंकिंग होगी। दूसरी थिंकिंग ये है, अरे यार इसने तो इसका भी एक्सेप्ट कर लिया, उसका भी एक्सेप्ट कर लिया, अब तो ये रिजेक्ट किसी का करेगा ही करेगा, और वो मेरा ना हो, तो यार ये तो मेरा रिजेक्ट कर देगा। तो गाइस दोनों माइंडसेट है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मेरे जो आगे गए थे गाइस वो रिजेक्ट हो गए थे। आपको एक बात बताऊं, गाँव से आए हुए, मतलब लिटरली, मतलब इट्स नॉट लाइक कि मैं ऐसे कुछ रेसिज्म वगैरह कर रहा हूँ, गाँव से आए हुए थे प्रॉपर, मम्मी पापा, ठीक है, बहुत ओल्ड थे, 60 साल प्लस थे, और अंकल भी जो थे वो शेरवानी टाइप पहन के आए हुए थे, ठीक है, तो बिल्कुल गाँव से थे, कोई फर्क नहीं, उनको इंग्लिश भी नहीं आती थी। उन्होंने ट्रांसलेटर अपॉइंट किया, ट्रांसलेटर खड़ा हुआ उनके साथ वहीं पे दूसरी तरफ, ठीक है, ऑफिसर के साथ खड़ा हुआ ट्रांसलेटर। उन्होंने जो ऑफिसर पूछना चाहते थे वो ट्रांसलेटर ने उनको बताया, और उनकी बात करी, उनको भी वीजा लग गया। जब वो बाहर आई मैडम, तो उन्होंने कहा कि यार इन्होंने तो मेरा पासपोर्ट ले लिया यार, भैया मैं क्या करूं। और फिर ऑफिसर ने कहा आइए सर, मैं आइए मैम, मैं बता दूं। फिर ऑफिसर ने कहा कि आपका कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका वीजा लग चुका है। आप क्योंकि उनका पता नहीं था गाइस, ये होता है कि अगर उन्होंने पासपोर्ट आपको वापस दे दिया तो आपका वीजा रिजेक्ट हो गया, और पासपोर्ट रख लिया तो आपका वीजा एक्सेप्ट हो गया। सिंपल सी बात है गाइस, ठीक है। वो अगर रखेंगे ये भी बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन, वेलकम टू द स्टेट, या कुछ भी ऐसा करेंगे कि वेलकम टू यूएसए, एंजॉय योर ट्रिप, ऐसे कुछ बोलेंगे, ठीक है। ऑल दो अगर अदरवाइज कहेंगे सॉरी योर वीजा हैज बीन रिजेक्टेड, या कुछ भी ऐसे बोलेंगे। बोलने में गाइस बहुत आसान लगती है चीज़ें। मैं आपको बताऊंगा गाइस आप कैसे वो क्वेश्चंस जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत आसानी से, और क्या क्या बेटर कर सकते हैं वो गाइस मैं सब बताऊंगा, ठीक है। इंटरव्यू ही मेन पार्ट है। सॉरी गाइस मैं लंबा चौड़ा करना पड़ रहा है मुझे इंटरव्यू, उसका रीजन सिर्फ यही है गाइस, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपका इंटरव्यू पास हो। आपने यहाँ तक वीडियो देखी ना, आपका इंटरव्यू 100% पास होगा, मैं गारंटी लिख के देता हूँ गाइस, मेरी भी दुआ है। लेकिन लाइक सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, जैसे मैंने आपके लिए दुआ करी है गाइस, मेरे लिए भी करो प्लीज, मेरा भी रोजी रोटी इससे चल जाएगा। लाइक सब्सक्राइब प्लीज कर देना, ठीक है, सिंपल। अब इंटरव्यू पे चलते, जब आपने देखा इतनी लाइन चल रही है, आपको जो अपॉइंट किया जाए वो बोलेंगे काउंटर नंबर 11, काउंटर नंबर 12, मतलब जिस पे भी वो ऑफिसर अलग अलग बैठे होंगे। तो सपोज आप 12 पे खड़े हुए हो, आप देखो यार इन पे तो मुझे जाना नहीं था, मुझे 11 पे जाना था, यार मैं थोड़ा खिसक लेता हूँ, या चलो मैं पीछे हो जाता हूँ, किसी को आगे जाने देता हूँ ताकि इनका वो हो जाए। ऐसे मत करना, इससे कुछ नहीं होगा। आपको क्या रखना है, एक नॉर्मल सॉफ्ट स्माइल रखनी है, ही ज्यादा, मतलब ऐसे ऐसे ज्यादा स्माइल मत रखना, नॉर्मल स्माइल, चिल कर दो, ठीक है। नहीं होगा चिल गाइस, बहुत टेंशन होती है, मैं सीरियसली कहता हूँ, वो माहौल ही ऐसा होता है गाइस जिसमें टेंशन होती है। बट कुछ लोग है, जैसे एक स्टूडेंट ही मैंने देखा था, वो बहुत बहुत ज्यादा बोल रही थी। कम से कम उसने ऑफिसर ने एक चीज पूछी कि व्हाई यू वांट टू गो टू यूएसए फॉर स्टडीज, इतना बोला उसने, 5 मिनट की रट्टा रटाई वो बोलती चली गई। सब लोग उसे देख रहे थे, अरे क्या ही बोल रही थी वो, उसको पता नहीं उसका वीजा एक्सेप्ट हुआ या नहीं, भगवान करे उसको एक्सेप्ट हुआ होगा गाइस। तो ऐसी चीजें थी। क्वेश्चंस पे आते गाइस, जब आपके पास काउंटर आएगा आप एक्सेप्ट हो रहे होंगे, कुछ रिजेक्ट कर देंगे। कुछ लोग कहते हैं लड़कियां नहीं देती, जो फीमेल ऑफिसर होती है वो नहीं देती। कुछ लोग कहते हैं मेल ऑफिसर जो होते हैं वो होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, देने वाला देता है। मैंने एक देखी थी, एक फीमेल ऑफिसर बहुत देर जा रही थी, एक मेल ऑफिसर जो है वो बहुत देर जा रहा था, और उसके बीच में जो एक लेडी थी, उन्होंने क्या कहते हैं, हम वो पता नहीं दे रही थी नहीं, और उनपे हमारा नंबर आया। मैं सोचा था यार लेफ्ट में आ जाता, राइट में आ जाता, दोनों में नहीं आया, बीच में आ गया, ठीक है। और भी काउंटर्स थे, लेकिन शुरुआत में लाइन में होता है, आपको फिर पीछे भेजता है, आपको पता नहीं। तो आपका जब इंटरव्यू होता है, आप एक लाइन में आ जाते हो उन्हीं की, फिर 12 आपको पता होता है कि अब इन्हीं का इंटरव्यू है। 2 लोग आपके आगे खड़े होते हैं, एक जो दे रहा होता है उससे पहले कॉल लोग, फिर आप खड़े होते हो, ठीक है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी कराना होता है ना। जो आगे खड़ा था उसका इंटरव्यू कम से कम 5-10 मिनट चला गया। इसमें कंफ्यूज हो गया कि भाई मेरे पे कौन से ऑफिसर आ गए यार, 5-10 मिनट इतना बड़ा इंटरव्यू, वो उठ के भी चलेगी ऑफिसर, पता नहीं कुछ कंफर्म वगैरह करने के लिए। फिर वो वापस आई, उसने उनका एक्सेप्ट कर लिया गाइस, 5 मिनट लगा के भी एक्सेप्ट कर लिया। फिर मेरे आगे एक कपल गए हुए थे, मेरे ख्याल से या तो कपल टूरिस्ट के लिए जा रहे थे या मेनली अपने बच्चे को मिलने जा रहे थे, उनको रिजेक्ट कर लिया गाइस। मुझे पता है बहुत लोग मैंने देखे, ठीक है, तभी मुझे ये वीडियो लगा कि यार बहुत लोग पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों के लिए जा रहे हैं। टूरिस्ट पे तो मैंने बहुत ही कम देखे लोग। टूरिस्ट अगर आप जा रहे हो गाइस, फैमिली है, तो आप क्या कर रहे हो यार, आपका वीजा तो एक्सेप्टेड है,
आपका वीजा एक्सेप्टेड है गाइस, मैं बता रहा हूँ आप सभी का वीजा एक्सेप्टेड है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, वो नहीं करना, अटकना नहीं है, आपको जो समझ आ रहा है वो बोलेंगे। और इतने सिंपल चीजें पूछते हैं, आप क्या करते हो, आपका क्या नाम है, आपकी एज क्या है, आप क्या कहते हैं यूएस क्यों जाना चाहते हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपने इसी यूनिवर्सिटी को क्यों चूज किया, क्या आप पे और यूनिवर्सिटी से भी ऑफर लेटर आए हुए थे, तो किसी ने कहा हाँ भाई मेरे पे आए हुए थे, तो उन्होंने कहा दिखाओ ऑफर लेटर, तो उन्होंने पूछा कि आप पे 3 यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर आए हुए थे, तो आपने इसी को क्यों चूज किया, बाकी दोनों को क्यों नहीं किया। तो बेसिक क्वेश्चन सिर्फ आपसे रिलेटेड ही आएंगे। जैसे मैं टूरिस्ट के लिए किया था, तो उन्होंने पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हो, क्या कहते हैं आपकी मम्मी पापा से पूछा कि आपकी कोलाइड एनुअल इनकम क्या है, ये सब क्या है। जो चीजें मेन बताता हूँ जो सबसे पूछी गई, पर्पस ऑफ विजिट 99% गाइस पूछा जाएगा, पर्पस ऑफ विजिट। इसमें टूरिज्म हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, स्टडी करने के लिए जाना है, इसमें अपने बच्चों के लिए मिलने जाना है, जो भी आपको जाना है, वर्क के लिए जाना है। ये 4 चीजें मैं मेन देखता हूँ गाइस। इसके अलावा अगर आप भी हो तो कोई नहीं, आपका भी लगेगा चिल करना, ठीक है। ये 4 चीजें मैंने देखी थी, बहुत ज्यादा थी वहां पे। इन चारों चीजों से ही रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, इसके अलावा नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। आपको जो पूछा जाएगा पर्पस ऑफ विजिट 100% है। इनकम, आप कितना कमाते हैं, आपकी हो सकता है आईटीआर या बैंक स्टेटमेंट भी मांगे। दूसरी चीज ये, मैं टूरिस्ट वीजा गया था, मैं बताता हूँ मैंने क्या दिया। मैंने ऑफिसर को दिए अपनी 4 पासपोर्ट, और उन्होंने मेरे से क्या डॉक्यूमेंट मांगे, कुछ भी नहीं। लिटरली गाइस उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है, बट इट्स गुड। उन्होंने मुझसे सिर्फ क्वेश्चंस पूछे वगैरह। मैं मानता हूँ गाइस डॉक्यूमेंट्स आपको एक बेटर अपर हाइट देता है, लेकिन उन्होंने डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे। बट मैं अपने कॉलेज से भी लेके गया था नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मैं आइटनर भी बना के लेके गया हुआ था गाइस कि मैं कैसे कैसे जाऊंगा। मैं इतनी सारी चीजें, पापा बैंक स्टेटमेंट लेके गए हुए थे, आईटीआर लेके गए थे, इतनी सारी चीजें। हमारा इतना मोटा बंडल है, 4 लोग भी थे गाइस। मैं अपने कॉलेज का आईडी कार्ड वगैरह क्या कुछ नहीं लेके गया गाइस। मेरी क्या कहते हैं, मैं अपना खुद 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, जो कि नेसेसरी नहीं था गाइस। आप अपने उससे रिलेटेड ही देखो डॉक्यूमेंट्स जो आपको लेके जाने। बेसिक चीजें पूछेंगे, हाँ स्टूडेंट वगैरह जा रहे हो गाइस तो आपसे पूछेंगे, आप पेरेंट हो, आप जा रहे तो वो आपसे पूछेंगे आप अपने बच्चे का वीजा दिखाओ, आप वो दिखाओ। और सबसे मेन चीज गाइस जो सबसे लोग गलती करते हैं भाई, D160। भाई जो D160 में लिखा है भाई वही बोलो ना यार। तुम D160 में बोल रहे हो भाई मैं 10 दिन के लिए घूमने जा रहा हूँ भाई, और तुम बोल दो 20 दिन के लिए जाना है मुझे, तुम बोल दो ये वो। एक जो रीजन मेरा था टूरिस्ट वीजा एक्सेप्ट करने का गाइस, वो ये भी था कि यार मैं पिछले 2 साल में, मैं ओवरऑल नहीं बता रहा, सिर्फ 2 साल में, पिछले 2 साल में 8 कंट्री घूम चुका हूँ, 8 कंट्रीज इन द पास्ट 2 ईयर्स। तो मेरी जो है टूरिज्म में काफी रेपुटेशन बनी थी। उन्होंने देखा था कि लास्ट 5 ईयर्स वो जरूर चेक करते हैं आप कहाँ कहाँ गए हो। अगर आप नहीं गए, आप कभी कभी वर्ल्ड में कोई कंट्री नहीं घूमे और पहली यूएस जाना चाहते हो, तो गाइस हमें थोड़ा शक होता है या कुछ होता है, बट ऐसा नहीं है गाइस, किसी का पास नहीं होता। मैंने आपको बताया कि जो अपने आप को एटीट्यूड दिखा के बोलता है और जो सब कुछ करता है, जो अपने आप को सोचता है मेरा तो एक्सेप्ट हो जाएगा, उसका नहीं होता है अगर वो इतना बन के जाए। हाँ एक गुड कॉन्फिडेंस रखना जरूरी है, बिल्कुल अपना रखो, लेकिन इतना ओवर रिएक्ट मत करो और अंडर भी मत करो, नॉर्मल रहो। वो नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे, नॉर्मल दो। आपको एक बात बताऊं, उन्होंने मेरी सिस्टर को बोला कि आई लाइक योर स्पेक्स, ऑफिसर ने, मतलब जब हम वॉक करके उनकी तरफ जाते हैं, हमने स्माइल किया और हमने कहा हेलो ऑफिसर, ये गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग, लेट मी गेस, फादर, मदर, सन एंड डॉटर, इज दैट ट्रू? मैंने यस कहा, यस यस। हम सब हंसने लगे, ठीक है, हम स्माइल, बहुत अच्छे इंटरव्यू गए, हम सब स्माइल करके करे। फिर उन ऑफिसर ने ऐसे करके बोला, अपने चश्मे को ऐसे करके एडजस्ट करके कि ओ आई लाइक योर स्पेक्स, मेरी सिस्टर को बोला। तो मेरे पापा ने बताओ उनको क्या बोला, आई लाइक योर हेयर टू। उन्होंने हेयर बैंड वगैरह लगा रखे थे और कर्ली हेयर थे इनके, ये मतलब भाई मेरा हो गया कि भाई यहाँ पे लोगों की ऐसी तैसी हो रखी है और पापा उसके साथ में हंसी मजाक कर रहे हैं। बट आप ये नेसेसरी नहीं है गाइस, आप चिल करके करना, थोड़ा सा आप इंटरेक्ट करोगे, थोड़ा सा स्माइल करोगे, आप जेन्युइन आंसर्स दोगे गाइस, जेन्युइन रखोगे तो ठीक रहेगा। अब आपको क्वेश्चंस अगर पता करने हैं तो गाइस सबसे बेस्ट है व्हाट्सएप से पता करो या इंस्टाग्राम से पता करो। अपना व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम उठाओ और उसमें ना एआई होता है मेटा करके, ये स्नैपचैट में भी हर जगह है गाइस, एआई हर जगह है। आप चैट जीपीटी पे भी जा सकते हो, किसी पे भी, उसको उठाओ और उसे बोलो कि भाई मेरा यूएस का इंटरव्यू है, इस पर्पस के लिए है, तो तू मेरे से क्वेश्चन पूछ। तो वो आपसे क्वेश्चंस पूछेगा गाइस और आप उसे बोल सकते हो, उसमें वॉइस का ऑप्शन आता है, आप उसे बोलो और आप उसे बता सकते हो गाइस कि ऐसे ऐसे करके है, तो वो आपको क्वेश्चन पूछेगा, आप उसे जवाब देना, तो आपकी हैबिट बन जाएगी इंग्लिश में बात करने की गाइस, क्योंकि मुझे पता है इंग्लिश में लोग बात नहीं करते, तो थोड़ी सी हैबिट बन जाएगी तो ठीक रहेगा। चिल करना गाइस, हो जाएगा आपका इंटरव्यू। आप इसके बाद बाहर निकलोगे, वहीं पे बाहर निकलोगे जहाँ कैंटीन वॉशरूम है, आप इंटरव्यू के बाद भी कैंटीन वॉशरूम यूज कर सकते हैं और वहीं से एग्जिट है, आप चले जाना।
जब आप रूम में बैठे होंगे गाइस तो बहुत लोग आ रहे होंगे खुश, बहुत लोग आ रहे होंगे दुखी। आप उन खुशी वालों में से हो गाइस। मेरी पक्का है गाइस दुआ कि आप भी वही हो। आपने यहाँ तक वीडियो देखी, लाइक सब्सक्राइब गाइस, सिर्फ इतना आ गया हूँ। आपकी मर्जी गाइस करना, इतना मैं भी नहीं बोलना चाहूंगा, आपकी मर्जी गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। बने रहिए चैनल पे। कुछ भी हो गाइस, कुछ भी हो आप कमेंट पे लिखो कि भाई मैं ये करना है। कोई भी अगर आपका कोई डाउट हो, मैं आपको 24 आवर्स में क्या कहते हैं रिप्लाई करने की 100% कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू, बाय गाइस।